वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में जदीद ज़राअत की दाग पेल डाल दी। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलू के बीज के हवाले से जनूबी कोरिया के ताउन से दायरा कायम किया गया है। मयारी बीज की फ्राहमी से मुल्क में ज़रई इनक़िलाब बर्पा किए जा सकता है। जनूबी कोरिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। कॉटन और गन्ने की पैदावार में हमसाया ममालिक हमसे आगे निकल गए। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो ज़राअत को चार चांद लगाना होंगे। कोई शक नहीं, मुल्क में दोबारा ज़रई इनक़िलाब लाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मंगल और जुमेरात के दिन मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकातों से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच के रूबरू समाअत हुई। अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी लगा दी। दौरान समाअत सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने अदालत को बताया कि जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई की मंगल के रोज मुलाकातें करा रहे हैं। जनवरी के बाद बानी पीटीआई का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी से सजा याफ्ता कैदी हो गया। बानी पीटीआई से मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या जरूरत है। बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। बानी पीटीआई के मुआफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला रजामंदी से तय कर लिया गया। तवक्को है इस पर अमल होगा। तय पाया है कि बानी पीटीआई के जो हुकूक हैं उनको दिए जाएंगे। कहा गया, बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमने कहा, ठीक है, गुफ्तगू पर कतगन किसी इंसान पर नहीं लग सकती। जहां अपना नुक्ता नज़र पेश करना होगा अरकान पार्लियामेंट कर देंगे। गुफ्तगू करने पर पाबंदी सिर्फ रफ़क़ा के हवाले से लगी है। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 मुकदमात में सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी रोक दी। बानी पीटीआई के पास एतराफ़े जुर्म के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में सबको साथ बिठाया। पीटीआई क्यों कौमी सलामती के इजलास में नहीं आई? वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि कोशिश की गई, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सब शरीक हों। साजिशों में बानी पीटीआई सर फहरिस्त हैं, उन्हें सजाएं काटना होंगी। बातचीत कौमी मुफाद में हो सकती है, ज़ाती मुफाद पर नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करने में पीटीआई सब जमातों से पीछे है। IMF के मुतालबे पर FPR के इख्तियारात महदूद। FPR को सेल्स टैक्स और इम्पोर्ट पॉलिसी से अलग कर दिया गया। IMF के मुतालबे पर बनाए गए टैक्स पॉलिसी ऑफिस एजेंडे के खदोखाल सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक FPR को टैक्स पॉलिसी के इख्तियारात हासिल नहीं होंगे। इदारा सिर्फ टैक्स कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के मामला देख सकेगा। FPR को टैक्स खसारों को कम करने या नए टैक्स लगाने के इख्तियार भी नहीं होगा। FPR का टैरिफ बोर्ड से पॉलिसी उमूर पर कोई राबिता नहीं होगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त IMF हुकाम से हिदायत लेगा। वज़ारत ख़जाना में कायम टैक्स पॉलिसी ऑफिस के पास टैक्स पॉलिसीज़ के नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार होगा। IPPs को मुकम्मल तौर पर गुड बाय कहने का वक्त आ गया। 29 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। आइंदा हफ्तों में मजीद IPPs से मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुतवक्के। 7 IPPs से नजरसानी पर सार्फिन को बराह रास्त 50 पैसे तक रिलीफ मिलेगा। नेफ्रा ने IPPs और CPP की टैरिफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। दौरान समाअत IPPs की एबनॉर्मल प्रॉफिट पर तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त, अपने खिलाफ तमाम केसेस ख़त्म करने का मुतालबा भी कर दिया। CPPA ने सार्फिन को जल्द रिलीफ की नवीद सुना दी। समाअत में कहा कि फ्यूल और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में IPP से रकम रिकवर कर ली है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिना अस्पताल लाहौर का दौरा। मरीजों और तीमारदारों से अद्वियात और टेस्ट बारे दरियाफ्त किया। अद्वियात और सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीजों को अद्वियात की दम फ्राहमी पर वज़ीर आला मरीम नवाज बरहम। MS जिना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी को भी फारिग कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत इजलास भी हुआ। मरीम नवाज ने सरकारी अस्पतालों के वाजिबात
फौरी अदा करने का हुक्म दे दिया। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने और दस्तयाब अद्वियात की फहरिस्त आवेज़ा करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सुबह सवेरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर 30,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। ये स्कॉलरशिप्स नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। कम मरात याफ्ता तबकात और ख़वातीन के लिए खसूसी कोटा मुख्तस किया गया। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में बारिशों का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात ने आज से पंजाब भर में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की बालाई वादियों में भी मूसलाधार बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ झालाबारी और बर्फबारी भी अपना रंग दिखाएगी। तर्जुमान PTMA के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, मरी, गलियात में बारिश होगी। रावलपिंडी, सरगोधा, मंडी बहाबुद्दीन और दीगर शहरों में भी बारिशों की पेशगोई। मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर, खानेवाल में भी बादल बरसेंगे। $92 न्यूज़ की खसूसी इफ्तार नशरियात अवाम की तालीम व तरबियत का बड़ा ज़रिया। 23वें रोज़े का मौजू मरहूम वालिदैन के हकूक़ रखा गया। उलमाए कराम और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अहम मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की। नात ख़्वानों ने हज़ूर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बाज़ारों की रौनकें बहाल। ईद उल फितर की तैयारियों के लिए बाज़ारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुँच गई। ख़वातीन के मनपसंद रंग के कपड़ों के लिए एक से दूसरी दुकान के चक्कर, मैचिंग जूतियों और कलरफुल चमकती दमकती चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश बढ़ गया। लाहौर और कराची के बाज़ारों की रौनक दुबाला हो गई। फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी की बाज़ारों और मार्केट्स की रौनकें भी बहाल। बड़ों के साथ बच्चों पर भी मनपसंद कपड़े और जूते खरीदने का जुनून सवार। बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए आई ख़वातीन ने महंगाई में बेतहाशा इजाफे का शिकवा भी किया। कहती हैं, बढ़ती महंगाई ने इतनी खुशियों को मांद कर दिया। दुकानदारों ने कीमतों में 2 से 3 गुना तक इजाफा कर दिया। सिखों ने एक बार फिर भारत से अलहदगी का फैसला सुना दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग मुकम्मल। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए 35,000 से ज्यादा सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरप्रीत सिंह पन्नू का अगला रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन में कराने का ऐलान। कहते हैं, भारत को गोलियों का जवाब वोटों से देंगे। मोदी को पैगाम है, सिख भारत के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहना चाहते। सेहूनी फौज का गजा के नासिर हस्पताल पर हमला। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन इस्माइल बरहोम समेत 65 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। जंग बंदी के खात्मे से अब तक 750 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस और शुमाली गजा में फ़ज़ाई हमले में 2 सहाफ़ी शहीद। 17 माह से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से बढ़ गई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सेहूनी फौज की बमबारी से अब तक 17,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके। उधर इसराइली आर्मी चीफ ने गजा में ऑपरेशन वसी करने की सिफारिश कर दी। गजा की पट्टी में अब भी 59 यरगमाली मौजूद हैं। इस्तांबुल के गिरफ्तार मेयर इमाम ओगलू अगले इंतखाबात के लिए सदारती उम्मीदवार नामजद। इमाम ओगलू को तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का मजबूत हरीफ समझा जाता है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया में अपोजिशन जमात सेकुलर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात हुए। 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वोटर्स ने इमाम ओगलू को सदारती उम्मीदवार चुना। तुर्किया में सदारती इंतखाबात 2028 में शेड्यूल हैं। इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया भर में 5वें रोज़ भी एहतजाजी मुजाहरे जारी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 1133 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है।